है योगी के राम राज्य की सबसे दर्दनाक तस्वीर। मासूम आंसुओं ने सरकार और सिस्टम सबको हिला दिया। इस मासूम का सवाल सरकार का कलेजा चीर देगा। कौन है आंसुओं का जिम्मेदार, सिस्टम या सरकार? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश का जिला लखीमपुर खीरी तो याद ही होगा। ये वही जिला है जहां मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों पर धार चढ़ा दी थी, जिसके बाद इस कदर सियासी बवाल मचा कि मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार तक सब लपेटे में आ गए थे। इस दर्दनाक घटना के बाद अब एक बार फिर जिला लखीमपुर खीरी अचानक सुर्खियों में आ गया। इस बार इस जिले से एक ऐसी दर्दनाक खबर आई है जिसे देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। उन्हीं को 10 मिनट बाकी थी तो कह रहे लखीमपुर वहाँ ले जाओ लखनऊ। तो ऐसी कौन सी ट्रेन है, मैं बताओ, जो 10 मिनट में लखनऊ पहुँचा देगी। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही सूबे में रामराज्य लाने के लाख दावे करती हो, मगर वो रामराज्य किस काम का जब डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक मासूम के सिर पर पिता का साया उठ जाए और उस मासूम को सरकार से सवाल करने पर मजबूर हो जाना पड़े कि आखिर वो कौन सी ट्रेन है जो 10 मिनट में उसके बीमार पिता को लखीमपुर खीरी से लखनऊ पहुंचा देगी। वहाँ ले जाओ लखनऊ। तो ऐसी कौन सी ट्रेन है, मैं बताओ, जो 10 मिनट में लखनऊ पहुँचा देगी हमें। इस मासूम के सवाल ने न जाने कितनों का कलेजा चीर दिया होगा, क्योंकि जिस उम्र में उसे खेलना कूदना चाहिए था, उस उम्र में वो अपने पिता के लिए अस्पताल में जूझ रहा था। और इसके बावजूद जब उसके पिता उसे छोड़कर चले गए तो मासूम जुबान से सवाल फूट पड़े। कौन सी ऐसी ट्रेन है जो 10 मिनट में उसके पिता को लखीमपुर खीरी से लखनऊ पहुंचा देगी? इस मासूम को सरकारी सिस्टम से यह दर्द भरा सवाल दरअसल इसलिए पूछना पड़ा क्योंकि गुरुवार की देर रात लखीमपुर खीरी जिले के ओयल इलाके में रहने वाले 14 साल के इस बच्चे के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और परिजनों के मुताबिक बीपी लो होने के चलते इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और फिर थोड़ा सुधार होने पर अस्पताल की तीसरी मंजिल में आइसोलेशन वार्ड के बेड नंबर 23 पर भर्ती करा दिया गया। मगर इसके बाद कोई भी डॉक्टर राउंड नहीं लगाने पहुंचा, जिससे उनकी हालत बिगड़ती चली गई। इस बच्चे ने रोते हुए बताया, मेरे पापा रात 2 बजे से भर्ती हुए, तब से कोई डॉक्टर झांकने तक नहीं आया। मौत के 10 मिनट पहले हम लोगों से कहा गया कि 10 मिनट में इन्हें लखनऊ ले जाओ, लेकिन ऐसी कौन सी ट्रेन है जो पिता को 10 मिनट में लखनऊ पहुंचा देती? रामचंद्र पांडे। कहाँ रहने वाले थे? ओयल के ही ज्यादा दूर की नहीं पर। तो रात के 2 बजे तबीयत खराब हुई तो एम्बुलेंस को बुलाया, वहाँ छोड़ गया कि यहाँ पे भर्ती करवा दी और फिर उनके 4 मंजिल पे बेड नंबर 23 पे शिफ्ट किया गया। वहाँ पे 2 बजे से कोई भी डॉक्टर नहीं देखना है अभी तक। सुबह राउंड पे आते ना, नहीं देखने आए। और जब एक्सपायर होने को 10 मिनट बाकी थी तो कह रहे लखीमपुर वहाँ ले जाओ लखनऊ। तो ऐसी कौन सी ट्रेन है, मैं बताओ, जो 10 मिनट में लखनऊ पहुँचा देगी हमें। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस बच्चे की वीडियो को पोस्ट करते हुए पत्रकार शिवम भट्ट ने लिखा, लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में पिता की मौत के बाद मासूम बच्चे का सवाल, कौन सी ऐसी ट्रेन है जो 10 मिनट में लखीमपुर खीरी से लखनऊ पहुंचा देती है? स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, सीएम योगी आदित्यनाथ जी, लखीमपुर खीरी का जिला अस्पताल खुद बहुत बीमार है, गंभीर उपचार की जरूरत है इसे। एक और ट्वीट में शिवम भट्ट ने लिखा, गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी की जान की कोई कीमत नहीं। सोचिए आप लखीमपुर जैसे किसी बदहाल शहर के निवासी हों और रात के 2 बजे आपके परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ जाए, कहां जाएंगे आप? क्या करेंगे? ईश्वर का ही सहारा रहेगा बस। एक ट्विटर यूजर ने और लिखा, दुखद, अब तो जागो सरकार, सुधार के नाम पर सिर्फ ऊपरी जगमग करने से कुछ नहीं होगा जब तक अंदर से सारी व्यवस्था चाक चौबंद नहीं हो पाती। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, 4 अस्पतालों का दौरा कर लेने से पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था नहीं सुधर जाएगी। आपको सारे अस्पतालों की जिम्मेदारी उठानी होगी। संजय शर्मा नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, जब यह बच्चा बड़ा होगा तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्रशासन और सिस्टम पर कभी भरोसा करेगा? अगर इस बच्चे की किस्मत पलट गई तो सभी जिम्मेवार अधिकारी याद रखें, यह अपने नुकसान का बदला जरूर लेगा। अवंतिका पटेल नाम की एक ट्विटर यूजर लिखती हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस मासूम बच्चे के सवाल का कोई जवाब है आपके पास? अश्विनी नाम के यूजर ने लिखा, पूरी स्वास्थ्य सेवा न सिर्फ बीमार है बल्कि असंवेदनशील और अमानवीय भी है।
एक आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। इस बालक के शब्द विचलित कर देते हैं। ये कोई विपक्षी नेता नहीं है, इसने बालपन में अपने पिता को खोया है। सोचिए क्या प्रभाव रहेगा इसके मन में। सुरेश नाम के एक ट्विटर यूजर ने योगी सरकार से पूछा, क्या हर जिले में एक ऐसा अस्पताल नहीं होना चाहिए जिसमें सभी सुविधाएं हों और मरीज को किसी दूसरे जिले या प्रदेश में भेजने की जरूरत ना हो। धर्मेंद्र चौहान नाम के यूजर ने इस रोते हुए बच्चे को देखकर कहा, गरीब और कमजोर की जान का कोई मोल नहीं, सबक सीख लो प्यारे बेटे। अगर अपनों को बचाना है तो खूब पैसा कमाओ किसी भी तरह, वैसे भी सब अंधे बहरे हैं यहाँ। कोई कमजोर जनता की नहीं सुनता, न सरकार न प्रशासन न ही समाज, इसलिए जो मन करे वो करो। अपने पिता को खोने के बाद सरकार और सिस्टम से सवाल कर रहे इस मासूम को जिसने भी देखा और सुना, कुछ इसी तरह से प्रतिक्रियाएं दी हैं। कोई सरकार को कोस रहा तो कोई सिस्टम को कोस रहा, क्योंकि ये बात सिर्फ लखीमपुर खीरी जिले के अस्पताल की नहीं है। ऐसी हालत करीब सभी अस्पतालों में है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर पैसे की उगाही होती है, जहां गरीब जा नहीं सकता, और सरकारी अस्पतालों में गरीब जा सकता है तो वहां ना तो बेहतर सुविधाएं मिल पाती हैं और ना ही समय से डॉक्टर मौजूद रहता है। अगर ऐसा होता है तो आज इस मासूम को अपने पिता को नहीं खोना पड़ता। ये दर्द सिर्फ एक बच्चे का नहीं है, ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो इलाज के अभाव में अपने परिजनों को खो देते होंगे और फिर सरकार से इसी तरह से सवाल करते होंगे। बहरहाल इस रोते बच्चे के आंसुओं को लेकर आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को या सिस्टम को? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। पापा को तुम्हारे? पापा पहले एक बारी और भर्ती हो चुके हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। तो यहाँ पे किडनी की दवाई कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो मम्मी वो उनको दिल्ली दिखाने के ले गई हाँ थी। हाँ। तो दिल्ली में बताया किडनी नॉर्मल है। अच्छा। तो रात में वो साल अच्छा, यहाँ कोई भी डॉक्टर को पैसे को डिमांड कर रहे थे? ये हमें नहीं पता, हम तो हाँ, अभी आए थे और देखा होता कि एक्सपायर हो गए। कोई इलाज नहीं हुआ है? कोई कुछ भी नहीं। सब मस्त हैं जितने डॉक्टर? हाँ जितने। अच्छा अच्छा। अब क्या बता रहे हैं? बस कहते हैं पहले का मम्मी कहते थे 9 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे, अभी तक हो गया, एक भी डॉक्टर। तुम्हारा गांव कौन सा है? ऑयल में? ऑयल ही है। खास ऑयल में रहते खास हो? ऑयल में रहते हैं। अच्छा अच्छा। कितने टाइम भर्ती करवाए थे इनको? रात के 2 बजे। रात के 2 बजे। अब इस बार कितना टाइम हुआ है खत्म? अभी आधा घंटा पहले। कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, कोई डॉक्टर देखे हैं या नहीं? नहीं देखे अभी तक। नहीं देखे, कोई काम नहीं आया? नहीं आया। क्या चाहते हो? तो मम्मी तो कहती है मुकदमा करेंगे। सबका सब जेल जाए? तो पहले बताओ, पेशेंट गाफिल था, तुम क्यों नहीं देखने आए? बिल्कुल देखेंगे, काहे नहीं देखेंगे। अब एक्सपायर हो गए, मुझे तो लाके दे, इतनी हिम्मत है, लाके दे आके। नहीं ठीक है। तुम परेशान घूम तो रहे, तुम्हारे नजर तो थी हमारी, लेकिन रोके नहीं तुमको। ठीक है। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श पांडे। आदर्श पांडे। पिताजी का क्या नाम है? रामचंद्र पांडे। रामचंद्र पांडे। ठीक है।